शांत और सुंदर शहर अब अपराध और आतंक के साए में जी रहा था। इस तबाही के पीछे था चैंपलू गैंग। गैंग का मुखिया रुद्राक्ष चैंपलू एक खतरनाक अपराधी था जिसने काले जादू और अत्याधुनिक तकनीक के बल पर शहर को अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा था। रुद्राक्ष के पास एक रहस्यमय मणि पेंडेंट था जो उसे असीम शक्तियां देता था। गैंग की गतिविधियों ने करहना को अराजकता के दलदल में धकेल दिया था। दिग्गज का जागरण। इसी शहर में रहता था विशाल नागवंशी, जो बाहरी तौर पर एक साधारण युवक था। उसे अपनी असली विरासत और शक्तियों के बारे में कुछ पता नहीं था। विशाल का दिल हमेशा कमजोरों की मदद करने और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की ओर खिंचता था। एक रात जब विशाल शहर की सड़कों से गुजर रहा था, उसने देखा कि चैंपलू गैंग के लोग एक दुकानदार से जबरन वसूली कर रहे थे। विशाल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे हथियारों के साथ उस पर टूट पड़े। तभी विशाल के भीतर से एक अजीब ऊर्जा फूट पड़ी। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके शरीर पर नाग के चिन्ह उभर आए। उस रात विशाल को एहसास हुआ कि वो साधारण इंसान नहीं है। उसने ठान लिया कि वो अपने इन अद्भुत शक्तियों का इस्तेमाल कर चैंपलू गैंग का खात्मा करेगा। उसने खुद को नया नाम दिया, दिग्गज विशाल नागवंशी। चैंपलू गैंग का खौफ। रुद्राक्ष को खबर मिली कि करहना में कोई रहस्यमय व्यक्ति उसके गुर्गों को हराकर अपराध को रोक रहा है। उसने अपने सबसे ताकतवर आदमी भैरव को दिग्गज को खत्म करने के लिए भेजा। दूसरी ओर विशाल ने अपनी शक्तियों का अभ्यास करना शुरू किया। उसे पता चला कि वो नागवंशी योद्धाओं का वंशज है, जिनका उद्देश्य बुराई का खात्मा करना और न्याय की रक्षा करना था। पहली टक्कर। चैंपलू गैंग ने करहना के मुख्य बाजार को कब्जे में ले लिया और धमकी दी कि अगर उन्हें पैसे नहीं मिले तो वे पूरे बाजार को आग लगा देंगे। विशाल वहां पहुंचा और गैंग के गुर्गों से भिड़ गया। भैरव ने विशाल पर हमला किया। भैरव के पास अत्याधुनिक हथियार थे, लेकिन विशाल ने अपनी नाग शक्तियों का इस्तेमाल कर उसे हराया। ये लड़ाई करहना के लोगों के लिए एक नई उम्मीद बन गई। गुरु का मार्गदर्शन। भैरव को हराने के बाद विशाल को एहसास हुआ कि रुद्राक्ष की शक्तियां सामान्य नहीं हैं। तभी उसकी मुलाकात महागुरु त्रिकाल से हुई। त्रिकाल ने विशाल को उसकी असली विरासत के बारे में बताया। उन्होंने कहा, तुम्हारे अंदर नागमणि की शक्ति है। यह शक्ति सिर्फ न्याय के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, लेकिन रुद्राक्ष का मणि पेंडेंट इस शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहा है। उसे हराने के लिए तुम्हें अपनी सारी शक्तियों को नियंत्रित करना होगा। अंतिम लड़ाई। रुद्राक्ष ने करहना के सबसे बड़े स्कूल को कब्जे में ले लिया और धमकी दी कि अगर उसकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो पूरे स्कूल को तबाह कर देगा। दिग्गज विशाल नागवंशी ने इस चुनौती को स्वीकार किया। रुद्राक्ष और विशाल के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रुद्राक्ष ने अपने मणि पेंडेंट की ताकत से विशाल पर घातक हमले किए, लेकिन विशाल ने अपनी नागमणि शक्ति को केंद्रित किया। दोनों के बीच शक्ति का टकराव इतना भयानक था कि पूरा इलाका थर्रा उठा। विशाल ने अंत में अपनी पूरी ताकत लगाकर रुद्राक्ष के पेंडेंट को नष्ट कर दिया। जैसे ही पेंडेंट टूटा, रुद्राक्ष की सारी शक्तियां खत्म हो गईं और वो हार मान गया। करहना में नया सवेरा। रुद्राक्ष और चैंपलू गैंग की हार के बाद करहना में शांति लौट आई। दिग्गज विशाल नागवंशी करहना के लोगों के लिए एक रक्षक और नायक बन गया। उसने अपनी असली पहचान को गुप्त रखा और कसम खाई कि जब तक बुराई का अस्तित्व रहेगा, वो हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ता रहेगा।